और कम से कम गठबंधन के मामले में सारी ही पार्टियां एक जैसी नजर आती हैं। जनता आप लोग को देख रही है, सुन रही है, कौन किसके साथ नहीं गया है आप बताइए ना, कौन किसके साथ नहीं गया है। सारी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सब एक जैसी ही नजर आती है, चाहे बीएसपी हो। ठीक है धर्मवीर जी, आपका 2000 अभी तो आप निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव पर, अब भूल गए 2019 जब मंच शेयर किया जाता था, बुआ बबुआ का राग गाया जाता था, कितनी जल्दी पलट जाते हैं आप लोग। उस समय आपको याद नहीं आया था ये जो पुराना इतिहास लेकर आप बैठे हुए हैं? उस समय तो बड़े अच्छे लगते थे अखिलेश यादव। जनता को क्या पागल समझ के रखा है आप लोगों ने? मैं जवाब जनता को क्या समझ के रखा है? अगर इतिहास में इतनी ही खराबियां हैं और सारी चीजें हैं तो 2019 का गठबंधन क्या था? फिर माफी मांगिए आप सबके सामने कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जब नोट की माला पहनने की आदत पड़ जाती है चित्रा जी, जब नोट की माला पहनने की आदत पड़ जाती है तब ऐसे ही नापाक गठबंधन होते हैं। जिन्होंने पीटा, जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने हत्या करने का प्रयास किया, उनके साथ बोलिए, आपने सवाल पूछा था, मैं जवाब दूं आपको एक लाइन में इसका। पहनने की आदत थी, इंजीनियरों की हत्या होती थी, डॉक्टरों की हत्या होती थी, एक लाइन में नहीं पूरा ही जवाब दीजिए, नोट की माला पहनने की आदत पड़ चुकी थी। आपके कथन के जवाब में मान्यवर साहब काशीराम एक बार शलमणि जी प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए। को सत्ता में लाने के लिए अगर एक बार उनकी बात सुन लीजिए। राक्षसों से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं मिलाऊंगा। मैं चित्रा जी जवाब देना चाहूंगा आपके कथन पर कि मैं मान्यवर साहब काशीराम जी को कोट करना चाहूंगा इस डिबेट में कि उन्होंने कहा था कि मान्यवर साहब ने कहा था कि मुझे दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए अगर सत्ता प्राप्ति के लिए राक्षसों से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं मिलाऊंगा। तो ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम जी के आदर्शों पर चलती है, बाबा साहब के आदर्शों पर चलती है, महापुरुषों के आदर्श पर चलती है। गठबंधन कर लिया, जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया, जिन्होंने बहन जी पर हमला किया, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने बाबा साहब को आप बीच में लेकर आ रहे हैं। इतने बड़े नेता, उनके पूरे जीवन के आचरण से ही कुछ सीख लेते आप लोग। इस तरह का कुतर्क करने के लिए बैठ गए हैं कि राक्षसों से हाथ मिलाना पड़े। और ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ मनोज पांडे जी, सीधे आपका रुख करते हुए। मनोज पांडे जी समाज का एजेंडा चलेगा, बहन कुमारी मायावती जी का एजेंडा चलेगा। वो कह रहे हैं कि राक्षसों से भी सत्ता प्राप्ति के लिए हाथ मिलाना पड़े तो हम करेंगे, और ऐसा हमने किया। 2019 में कोशिश की। वो राक्षसों से तुलना कर रहे हैं मनोज पांडे जी आप लोगों की। उन्होंने बात किया अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब को इसके लिए अम्बेडकर साहब भारत के संविधान को रचने का काम किया है और हम सब उनके प्रति नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब जहाँ तक बसपा की बात है, जो बसपा पर इसमें कोई टिप्पणी किया जाना बहुत उचित नहीं होगा। पार्टनर है भाजपा की, पूरा देश जानता है कि भाजपा बसपा की पार्टनर है और देखिए ये गया से बात इन्होंने कहा कि इनके साथ अब बोल तो लेने दीजिए, दोनों लोगों के बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा धर्मवीर जी? नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, उन्होंने सबने आरोप लगाया है कि इन्होंने पार्टी को बेचा है। किसी ने 2 करोड़ का आरोप लगाया है, किसी ने 1.5 करोड़ का आरोप लगाया है। और लोगों ने राज्यसभा के मेंबर बनाए थे वीर सिंह सांसद को, ऐसे धोखेबाज और दगाबाजों की बहुजन समाज पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये मिशन और मूवमेंट न रुका है, न कभी रुकेगा। ऐसे दगाबाजों से देश के जनता को, खासकर दलित समाज के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और वहीं से समाजवादी पार्टी और बीजेपी से सचेत रहने की जरूरत है। ये कांग्रेस का हाल जो दलित समाज के लोगों ने किया है, बहुजन समाज के लोगों ने किया है, वही हाल आपका। अरे दोनों लोग साथ में बोलेंगे कैसे चलेगा धर्मवीर जी? जब आप बोल रहे थे आपके बीच में तो कोई नहीं बोल रहा था। शलमणि त्रिपाठी के बीच में भी कूद कर आप चले गए, मनोज जी के बीच में भी कूद कर आप चले गए। प्लीज जब आपकी बारी आए आप बोलिएगा, एक बार बोलने तो दीजिए। करने वाली नहीं है, दोनों साथ साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगी किसी की भी बात, ना मुझे समझ में आएगी न दर्शकों को समझ में आएगी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप था, लेकिन ये बसपा के साथी किसी को बोलने नहीं देंगे तो मैं सोचता ये ठीक नहीं है। अच्छा है क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप ही के पुराने साथी रहे हैं ना, समझा लीजिए। 2019 में तो बड़ा बबुआ किया जा रहा था, समझाइए इस समय आप। पूरा जान रहा है मनोज पांडे जी, बसपा की दुकान बंद हो गई है। अब तो आपने शायद रेट भी कम कर दिए हैं, और रेट कम कर देने के बाद भी आपके यहाँ कोई कस्टमर नहीं आ रहा। यादवों की दुकान बंद हो गई है, शुक्र करो
ये 5 लोकसभा की सीटों की त्रिपाल आपके सर पे पड़ी हुई है ना। ये समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए, आदरणीय अखिलेश यादव को भी धन्यवाद देना चाहिए। क्या उनकी कृपा से आपके कुछ लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, नहीं तो दूर दूर तक आपका खाता नहीं खुल रहा था। ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है।